वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एपिसोड 3 के सेकंड पार्ट में। पहुंच चुके हैं हम अपने 0 पॉइंट से आगे की लोकेशन पे, जो कि कारगिल का एंड गेट है। क्योंकि हम बाय कश्मीर से होते हुए आ रहे हैं तो हमें इसी गेट से जाना पड़ेगा। ये देखिए क्या ही फीलिंग है यहाँ की। तो हमें एंड गेट से होते हुए जाना पड़ेगा, जहाँ से है मेन गेट कारगिल का। तो चलते हैं फ़िलहाल आगे की सफ़र की ओर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत पुलिस का नाका रहता है, तो यहाँ पे एंट्री के लिए रोका जाता है आप लोगों को। तो इन फ्यूचर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कभी भी यहाँ से आओ तो थोड़ी देर रुक लीजिएगा और जगह का लुत्फ़ उठाइएगा। और ये सब देख के कभी दिमाग में ऐसा आ रहा था कि कैसी कैसी जगहों पे हमारे सोल्जर्स रहते हैं। वो ऐसी जगहों पे रहते हैं तभी हम अपने घर में सेफ़ महसूस करते हैं और ऐसे सफ़रों पे हम जा सकते हैं आराम से। आप लोग एंजॉय कीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. दोस्तों आ गया मैं अपनी फटी हुई आवाज़ लेके फिर से आप लोगों को तंग करने, क्योंकि आगे के सफ़र का हाल तो बताना पड़ेगा यार। तो वाया कश्मीर आप जब कारगिल में एंटर होते हो तो सबसे पहला विलेज ये पड़ता है, और इस विलेज का नाम है मटियान। ये देखने में काफ़ी सुंदर है, और उस टाइम भी था जब हम यहाँ से जा रहे थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बारिश और ठंड की वजह से यहाँ पे हम रुक नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और इवन हमारे हाथ भी अकड़ चुके थे रिकॉर्डिंग करते हुए। तो भलाई इसी में थी कि हम अपने सफ़र को जारी रखें, तो हमने वही किया। बाकी कुछ इस तरह का था पहला विलेज हमारा। उसके बाद थोड़ी बहुत हरियाली हमको देखने के लिए मिली, क्योंकि पीछे जो सुनसान रास्ता था उसको देख के तो यहाँ पे हरियाली लग रही थी हमको, और कड़ाके की ठंड और कंटिन्यू बारिश तो हो ही रही थी साथ में। पर ये देखिए कुछ कुछ जगह ऐसी सुंदरता थी तो दिल लगा रहता है रास्ते पे, और ज़्यादा मन इधर उधर भटकता भी नहीं, क्योंकि ऐसे मौसम और ऐसी रोड में आप इधर उधर देखोगे तो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो रोड अच्छे होने से ग्रिप अच्छी थी तो हम गिरे भी नहीं, और सारी की सारी ब्यूटी जितनी हम रिकॉर्ड कर सकते थे अपने कैमरे से तो हमने रिकॉर्ड कर ली ऐसे मौसम में। देखिए आगे का सफ़र। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
आ गया हूँ मैं फिर से अपनी गंदी आवाज़ लेके। तो ये रहा हमारा दूसरा सबसे सुंदर गांव। और ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो ये कारगिल बैटल ग्राउंड है। यहाँ पे जो रहता है ना आर्मी वालों के बैटल की तैयारी करते हैं यहाँ पे। और इस बैटल ग्राउंड का नाम विजय बैटल ग्राउंड था। तो यहाँ से निकल के हम पहुँच चुके थे द्रास जगह पे, जो कि ये ब्रिज है, इसको द्रास ब्रिज कहा जाता है। द्रास के बाद आता है पानद्रास, उसके बाद पता नहीं जो भी आता होगा, अभी बताएंगे आगे के सफ़र में। और भैया दिक्कत तो होती है, देखो जैसे ही हम ऊपर से नीचे आए सडनली, तो यहाँ पे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम सिर में ऐसा दर्द हुआ जो कि अनएक्सप्लेनेबल था, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा दर्द हुआ ही नहीं ज़िंदगी में, नहीं बता सकता। तो सिर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने कील ठोक दी हो चारों तरफ से। तो यहाँ पे हमको रुकना पड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास, और द्रास भी बोल सकते इस जगह को। तो यहाँ पे थोड़े फ्रेश हुए, पानी पुनी पिया, कॉफ़ी वगैरह और कुछ थोड़ा बहुत खा लिया। उसके बाद कहीं जाके वो सिर दर्द ख़त्म हुई। पता नहीं क्या हाई टू लो एल्टीट्यूड जाने से ऐसा होता है, या शायद बार बार हम अप डाउन ले रहे थे तो हो गया होगा। तो द्रास को क्रॉस करते हुए चल पड़े हम अपने आगे की सफ़र की ओर। और वहाँ पे हमारा कोई इंतज़ार कर रहा था, तो जितनी जल्दी हो सके हमको ऊपर जाना था। वो देखिए वहाँ पे फ़िलहाल तो हमारी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो हमारा कारगिल ही है, पर बीच में इतने सुंदर रास्ते थे तो उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो आप इंजॉय कीजिए, मैं गाना लगा देता हूँ फिर से। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
वेलकम बैक मेरा खुद का आ चुका हूँ मैं फिर से अपनी गंदी आवाज़ के साथ। धन्यवाद आप सब लोगों का बने रहने के लिए। ये देखिए इस वैगनार वाले को ज़्यादा ही चुल मची हमसे आगे जाने की। अरे यार सफ़र का मज़ा ले, माना लोकल है तो क्या जल्दी लगी है, मज़ा तो ले कम से कम, ऐसे ही रोड होगा। चलो इन चीज़ों को इग्नोर मारते हुए हम तो जाएंगे भाई अपना सफ़र एंजॉय करते हुए धीरे धीरे। बेशक ये वीडियो को मैंने 4.5 पे फॉरवर्ड किया हुआ है तब ये थोड़ा फास्ट लग रहा है, पर हम लोग बिल्कुल स्लो जा रहे थे अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए और बाकी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए, जो कि था कारगिल का मार्केट, जहाँ पे हमको जाके नेक्स्ट अपना बाइक का तेल भरवाना था और ख़ुद भी खाना खाना था और किसी से मिलना था वहाँ पे, जो कि इंतज़ार कर रहे थे बहुत टाइम से। तो लगभग हम पहुँचने ही वाले थे। अब यहाँ से 4-5 किलोमीटर कारगिल का सफ़र रहा था बाकी। तो हौसला एक अंदर से आप बोलते हैं ना आता है जब मंजिल बिल्कुल करीब दिखती है आपको, पर बेशक उसके आगे हमको जाना तो ले ही था, चाहे कुछ हो जाओ, रात हो जाए चाहे अगला दिन हो जाए, पहुँचना तो आज के आज ही था हमको। तो ये तीसरा गांव आते हुए बाय कश्मीर एंटरिंग इनटू कारगिल। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता जा रहा था तो ब्यूटी भी उतनी ही हमको नज़र आ रही थी सफ़र में, क्योंकि भैया हम तो आए हैं बिल्कुल ग्लेशियर और उबड़ खाबड़ जगहों से होते हुए, कीचड़ वीचड़ सारा कपड़ों पे खाते हुए, और बस ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से अब हम उतराई को पार करते हुए कारगिल के लास्ट गांव की। हाँ, और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना प्रसारित की जा रही है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं ना वो जगह जगह पे मतलब ऐसे टोल बनाए हुए थे उन्होंने अपने, तो ज़्यादा नहीं, वो आपसे 20-30 रुपए लेते हैं और छोड़ देते हैं। बाकी जो लोकल्स नंबर रहते हैं गाड़ियों के उनको नहीं रोकते, मैक्सिमम टूरिस्ट को ही रोका जाता है वहाँ पे। 30-30 रुपए लेते हैं। हार्डली हमको 4 या 5 मिले होंगे पूरे इस ट्रिप में। तो चलो अब वो भी क्या करे बेचारे, अब देख ही सकते हो आप, सारा बियाबान इलाका है तो कमाई का कोई साधन है नहीं उनको, तो चलो अब वो भी क्या करे बेचारे, मजबूर है। तो इसी बीच बोर्ड आते हुए और 225 किलोमीटर हमें अभी भी जाना है ले पहुंचने के लिए। तो 225 किलोमीटर मतलब अभी शाम के हार्डली 4:30 बज रहे थे। तो हमने तो सोच लिया था कि 9 या 10 बजे पहुंचेंगे, लेकिन कुछ कारणवश हम लोगों को बहुत से बहुत ज़्यादा देर हो गई अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। वो बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या हुआ हमारे साथ, और जो अनएक्सपेक्टेड था वही हुआ, तो वो बताते हैं थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल अपनी डेस्टिनेशन पे जो हमारा कारगिल मार्केट है वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। तो ये एंटर हो चुके हैं हम कारगिल में, पेट्रोल हमने भरवा लिया और बस अब अपनी भूख मिटाने की देर थी, और जो हमारा वेट कर रहे थे उनसे भी मिलने की देर थी। तो ये हमारे साथियों की बाइक्स, और ये मिल चुके हमको लद्दाख मार्केट में। खाना पीना खींच रहे बड़े आराम से। क्या कहना चाहेंगे आप? बस थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। सो खाना पीना खाने के बाद चल पड़े हम अपने टारगेट की ओर, जो कि था ले। किसी भी हाल में हमको मतलब अंधेरे से पहले पहुंचना था, हमने सोचा था, पर हार्डली 9-10 बजे के लिए हमने टारगेट अपना प्लान करके रखा था। लेकिन बोलते हैं ना, जो सोचते हो ऐसी राइड्स में तो होता नहीं है, लॉन्ग राइड के चक्कर ही बहुत है। तो बताते हैं आपको आगे क्या क्या हुआ। फ़िलहाल कारगिल मार्केट को बाय बाय बोलते हुए चल पड़े हम। 1 2 3 4 5 लोग थे हम। तो 4 बाइकें थी ऑब्वियसली,
पिलियन राइडर का रोल मेरा था, तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने का ज़िम्मा मेरा आता था। तो कुछ ऐसे यहाँ से दौड़ते भागते निकल पड़े हम अपने आगे के सफ़र की ओर, और अंधेरा होने ही वाला था। लगभग 20 मिनट की देर थी और अंधेरा पल भर में हो जाना था यहाँ पे। तो चलिए, अब ज़्यादा ही क्या ही बोलूँ, म्यूज़िक एंजॉय कीजिए और लीजिए सफ़र के मज़े। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो सफ़र तो चलता रहेगा, लेकिन हमारी प्यारी चीज़ देखने का मौका बार बार थोड़ी मिलेगा, तो आप भी देखिए। और इसी बीच धूम 5 की शूटिंग यहाँ पे होती हुई। तो ये देखिए हमारे धूम 5 के हीरोज़। 4 अभी आई नहीं है, तो ये 5 बन रही है पहले ही एडवांस में लद्दाख में। सो इसी बीच हमारे को पायलट को कुछ याद आया, इन्होंने फिर हमको रोका और कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसे। पता नहीं इन्होंने क्या कहा, लेकिन जो भी कहा सुन के कुछ समझ नहीं आया, पर अच्छा लगा सुन के। तो ये जो ऑरेंज कलर का बैग जिन्होंने अपनी बाइक पे लगाया है, ये हमारे ट्रिप में सबसे क्रेज़ी पायलट है, क्योंकि इन्होंने पूरे ट्रिप में आगे निकलने का मौका नहीं दिया। पर देखो, अगर कभी ट्रिप पे आप जाओ तो याद रखिएगा कि टीम के साथ चलो। अगर आप तेज़ जाते रहोगे तो रास्ते का मज़ा नहीं उठा पाओगे। तो हार्डली रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, आराम से चले, अपनी टीम के साथ चले, सहयोग बना के चले और रास्ते को एंजॉय करते हुए चले। अगर यहाँ पे स्पीड दोगे तो मेरे ख्याल से आप रास्ते का एंजॉय करना तो दूर की बात है, आप कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे देखने से पहले। सो इट्स बेटर टू राइड स्लोली, क्योंकि सभी को पता ही है स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, इसीलिए। और ये जो हमारे आगे जा रहे हैं अभी, ये हमारे सबसे लास्ट पायलट थे जो कि हमसे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हमारी बाइक में अभी दिक्कत हो चुकी थी। इसका शायद एयर फिल्टर ख़राब हो चुका था, तो इस कारण हमारी स्पीड भी रुक चुकी थी। बोलो। हेलो गाइस, अभी हमें खालसी में जो लेह से करीब 100 किलोमीटर करगिल की तरफ है, यहाँ हमने खाना खाया है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, माउंटेन रेस्टोरेंट करके, नेपाली था राजू भाई, वो हेरा फेरी वाला राजू नहीं। चलो ठीक है, अभी हम लेके नहीं निकलेंगे, बहुत थक चुके हैं, नींद आ रही है, और वहीं मिलके आपको मिलेंगे। सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू, बाय। बिल्कुल, तो निकलते हैं अब अपने स्टे की ओर। अरे बाप रे। सो खालसी से निकलने के बाद जहाँ जहाँ हमको लाइटें दिख रही थी, हम लोग सोच रहे थे कि बस अभी ले पहुँचे। लेकिन यहाँ पे लगभग 500-600 मीटर के बाद मतलब एक स्टेशन आता रहता है, या फिर आर्मी वालों की छावनी कह लो या गांव कह लो, कुछ भी आ रहा था, मतलब कंटिन्यूटी में।
बस ये बड़े बड़े बोर्ड ही थे जो हमको सहारा दे रहे थे कि नहीं अभी नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है आगे। तो दिक्कत ये होगी, अब पंचर तो था ही, 2 पंचर हो गए थे हमारे टायर में, तो हवा भी लूज़ हो रही थी और ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलने वाला था जब मेन दिक्कत आने वाली थी हमको। और ऊपर से दिक्कत ऐसी होगी कि पेट्रोल भी ख़त्म होने को आ गया था। लगभग 100 किलोमीटर की रेंज बता रहा था और गूगल में हमने देखा तो पेट्रोल पंप काफ़ी दूर था और जो एक पास था वो गूगल मैप पे बेशक था पर हमें मिला ही नहीं वो। तो कई बार आपके सामने ऐसी दिक्कत आ जाती है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप एक कैन लेके चलो। तो कैन कैरी करोगे तो फ़ायदा आपका ही है। बाकी ऐसी रात में अगर आप सोलो या डुओ राइडर हो तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो इट्स बेटर टू राइड इन ग्रुप्स। बाकी जा रहे थे हम धीरे धीरे अपने आगे। जिस इंसान की बाइक का टायर पंचर हो चुका था उस पायलट को हमने अपने आगे रखा था ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और ये जो हाथ में आपको दिख रहा है अभी, ये बाइक के टायर की हवा भरने का यंत्र है। इसे जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो कुछ इस तरह से जा रहे थे धीमे धीमे हमारे आगे और मैं लिटरली जिस बाइक पे बैठा हुआ था मैं अपने को पायलट के कंधे पे बैठा हुआ था क्योंकि वो बैग ने पूरी जगह घेर ली थी पीछे सीट की। और किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि हम दोनों जाएंगे राइड करेंगे। तो लिटरली मैं इनके कंधे पे बैठा था। तो ये देख लो, हाइट देख लो एक बार। और एक मज़े की बात यहाँ पे हुई, यहाँ पे टोल नाके पे एक बंदा खड़ा हुआ था। तो जैसे उसने हम दोनों को देखा कि ये क्या चीज़ रही है, तो उस बंदे ने हमको रोका ही नहीं, वरना वो सबको रोकते हैं। वो भी बेचारा डर गया होगा रात के 12-1 बजे। क्या भूत विक्रम बेताल दौड़े हुए रात को। तो कुछ इस तरह की रात जारी है हमारी। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। सो ये देख लो मैं कहाँ पे बैठा हूँ। मैं बैग के ऊपर और आधा इनकी पीठ पे चढ़ा हुआ हूँ। विक्रम बेताल की जोड़ी बनी हुई है हम दोनों की। और ये बेचारे धीमे धीमे आ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, दिक्कत हो गई है तो साथी का साथ निभाना पड़ता है आपको ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में। तो कभी भी अपने साथियों का साथ ना छोड़ें। तभी बोलते हैं कि अगर ग्रुप में आए हो तो कम से कम 2-2 के पेयर में आपको चलना चाहिए। कभी भी एक अकेला पायलट मत रहे, स्पेशली रात के टाइम को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। चाहे गर्मी हो, सर्दियों में तो चलो वो तो फिर खैर सबको पता ही है, पर बेशक गर्मियों में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और ये जो ट्रक जा रहे हैं साइड से, ये किसी के लिए भी नहीं रुकते हैं। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो रुक जाएगा। बिल्कुल सुनसान सड़क है, बोले तो कुत्ता तक भी नहीं है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। और आर्मी का छोटा मोटा शहर वो रह गया या फिर कुछ और शहर था, कोई पता नहीं है। ये भी हमारी हवा भरने वाली मशीन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो इसको भी बैटरी बैंक से चार्ज करके थोड़ी देर हमने लगाया। तो अब देखते हैं कितनी हवा भरती है। थोड़ी तो भर गई है, 32 पॉइंट भरनी चाहिए, तब जाके चल पड़ेगा कहीं। अभी 40 किलोमीटर दूर हमको और जाना है, तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। और रात के बज रहे हैं रात के 1:12 हुए हैं और हम ले से लगभग 40 किलोमीटर पीछे है। तो 16 पॉइंट तक अपनी हवा भर चुकी है, जो कि 32 होनी चाहिए अभी।
देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में? सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कुछ तो बोलिए। तो ये देख सकते हैं आप अपने राइट साइड में, इसी हेलीकॉप्टर को बॉर्डर मूवी में यूज़ किया गया था। और ये फाइटर जेट, ये जैकी श्रॉफ द्वारा यूज़ किया गया था इसको। जोक्स अपार्ट, तो कुल मिला के थोड़ी बहुत हवा बहने के बाद हम चल पड़े अपने आगे की सफ़र की ओर। थोड़ी स्पीड पकड़ ली हमने क्योंकि हवा बिल्कुल ही कम हो चुकी थी हमारी, शायद 8 या 10 पे पहुंच चुकी थी। तो ट्यूबलेस टायर होने का कुछ फ़ायदा मिल गया हम लोगों को। और ये हवा फूकू यंत्र भी काम आ गया हमारे, थोड़ी इसने हेल्प कर दी। थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई हमारी स्पीड, तो हमको थोड़ी आसानी होगी आगे के सफ़र के लिए। तो 2 बजे रात के पहुंच चुके हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये काम पे पूरे ले में। ले एयरपोर्ट है ये। अच्छा, एयरपोर्ट पहुंच चुके हम 2 बजे रात के। गाड़ी पंचर हो गई थी हमारी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाड़ी, क्योंकि इनका पीछे वाला टायर पंचर हो चुका था, जैसे कि हमने अभी पहले वाली वीडियो में आपको दिखाया था पूरा। तो अभी होटल पे डाल रहे हैं, जा रहे हैं फिर। होटल अल्पाइन के लिए सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे है। ये देखिए, फिर वहाँ पे ये गोला बारूद से विस्फोटक हमला करेंगे। ये हमारे 3 को पायलट्स, 4 सॉरी, सुनसान वीरान सड़कों पे अंधेरी रातों में बहुत पहले से अलग हो जाना चाहिए था कहीं के लिए। शहंशाह लोग घूमते हुए। तो मिलते हैं आपको सीधे रूम में, अगर हमको मिल गया, या फिर रोड पे ही सो जाएंगे आज। मिलते हैं थोड़ी देर में। सो जिस बंदे का होटल था, तो उससे हमने व्हाट्सएप पे गूगल लोकेशन मंगवाई और उसको सेट करने के बाद हम लोग जाने लगे। और थोड़ी बहुत मुसीबत यहाँ भी थी क्योंकि फ़ोन मेरे को हाथ में पकड़ना था और बाकियों के बाइक्स पे वो फ़ोन होल्डर थे नहीं। और मज़े की बात तो ये थी, इस फ़ोन की बैटरी भी लगभग 3% बची हुई थी। या तो हम होटल पहुँच जाते या तो बीच रास्ते में टूट जाता सब कुछ हमारा। तो दे दिया हमने भी गेड़ा। नीचे से चढ़ाई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो रात का नज़ारा कुछ ऐसा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये जो इंडियन फ्लैग के लाइटनिंग थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी रोड्स पे। बाकी जा रहे हैं हम अभी अल्पाइन होटल की ओर। मनाली की वादियों में, मनाली नहीं सॉरी, लेह लद्दाख की वादियों में गिरते पड़ते संभलते पहुंच चुके हैं एक दोस्त के होटल। शुक्र है भाई ने जगह दे दी। तो शक्ल कुछ ऐसी बनी हुई है, दिखाओ जरा इनको अपनी शक्ल। इधर घूमो, इधर घूमो। मैं नहा करके आता हूँ। तो अपना अपने अपने व्यूज। हेलो गाइस। तो ये मेरी हालत देखिए, क्या गंद मचा हुआ है। रात के 2:30 बज रहे हैं, अभी नहाने जाएंगे क्या? सोने वोने कुछ नहीं है, नहा धोके नुबरा चलते हैं अभी। और क्या, देखिए इनकी इच्छा है। अभी नुबड़ों को नुबड़ा पे ली जाना है और 3 बज गए हैं रात के। अभी कुछ लोग नहाने जाएंगे जैसे कि, और कुछ लोग यहाँ पे कुछ और कार्यक्रम करेंगे, भरतनाट्यम जैसे कि। बाकी हम जैसे शरीफ लोग सो जाएंगे, है ना? ठीक है। सो कुछ ऐसी रही अपनी रात और हो रहे हैं 3:08। देख सकते हो, सुबह के बोल सकता हूँ मैं, रात के भी क्या।
और अभी जाके हम फ्रेश हुए तो हो जाती हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, क्या कर सकते हैं। अब आए हैं तो पूरा तो करना ही पड़ेगा ट्रिप, कुछ भी होता है। पंचर ना हुआ होता तो शायद 2 घंटा पहले हम आ चुके होते या 3 घंटा, लेकिन पंचर की वजह से बहुत टाइम हो गया हमारा वेस्ट। तो क्या कर सकते हैं, हो जाती है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कई बार। तो अभी सुबह के 3 बजे नहा रहे हैं फ्रेश हो गए और अब आराम से सोएंगे। तो मिलते हैं अब आपको कल दोपहर 1-2 बजे के करीब और जारी रखते हैं अपना आगे का सफ़र। टिल देन गुड नाइट, यही कह सकता हूँ अभी। आई होप कि आप लोगों को ये जर्नी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक कमेंट के लिए मैं नहीं बोलूँगा, ये आपकी अपनी इच्छा है। बाकी तब तक बी सेफ, बी हैप्पी।